नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कक्षा 9 का जो रेखाएं कोण था उसकी हमने डिफिनीशन बता दी थी, परिभाषा बता दी थी। समपूरक कोण क्या था, पूरक कोण क्या होता है, ये सब बता दिया था हमने। उसका एक उदाहरण भी हो गया था। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यान से देखें। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो देखते हैं अगला हमारा उदाहरण जो दिया गया है। उदाहरण दिया गया है दूसरा नंबर का कि चित्र में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और SOQ के समविभाजक हैं। यदि कोण POS बराबर x तो कोण ROT ज्ञात करना है। यहाँ पे चित्र के माध्यम समझते हैं, जैसा उसमें कहा गया सेम उसी तरीके से देखते हैं। जैसे हमारी क्या हो गई, ये जो रेखा POQ है, इस पे क्या OS रेखा खड़ी है। जो OS ये रेखा खड़ी हुई है, ये हमारी रेखा खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के समविभाजक है। यानी जो OT है ये SOQ का समविभाजक है और ये जो OR है ये POS का समविभाजक है। समविभाजक का मतलब ये होता है कि जो ये रेखा है OR है, ये कोण POS को दो बराबर भागों में बांट रही है। समविभाजक का मतलब यही होता है कि बराबर बराबर भागों में बांटना होता है। फिर उसने कहा कि यदि कोण POSX है, POX यानी POSX अगर कहेंगे टोटल पूरा कोण, ये कोण पूरा कोण हमारा कितना x दिया गया। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो दिया गया है कोण POS बराबर x दिया गया है। अब देखो ये जो POSX दिया गया, अगर ये OS समविभाजक है, लिखेंगे यहाँ पे OR कोण POS का समविभाजक है। जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को भी समझना बहुत बेहद जरूरी है। तो देखो क्या कर रहा है, OR जो है POS का समविभाजक है। अगर कोण ये POS ये पूरा कोण x दिया गया है, तो क्या ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो कोण POR बराबर कोण ROS बराबर x/2, यानी ये भी हमारा x/2 हो जाएगा, ये वाला कोण। अब ये वाला भी कोण हमारा x/2 हो जाएगा। क्यों भाई, ये समविभाजक कोण है ना। अगर इसको अलग बना के देखते हैं, अगर से ये कोण ये दिया गया, इसका समविभाजक ये दिया गया, पूरा कोण अगर हमें x दिया गया, ये पूरा कोण x दिया गया, पूरा कोण, तो ये वाला देखें तो ये भी x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। क्यों भाई, पूरा x है, इसको समविभाजित कर रहा है, तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। आधा का मतलब क्या था, x/2। तो वही यहाँ पर देखिए POR और ROS x/2 हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है ये SOR, ये OT का समविभाजक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मान लें, यहाँ पे दिया गया कोण POS बराबर का x दिया गया है। अच्छा, अगर हम ये कोण कहें कोण POS प्लस कोण SOR बराबर 180 अंश, कैसे कहेंगे देखते हैं। भाई अगर ये कोण लेते हैं, ये वाला कोण, ये कोण, ये वाला पूरा कोण और ये कोण, दोनों जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा सरल रेखा कोण है। तो ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण 180 का हो जाएगा। यहां से देखो POS दिया गया हमारा x, तो x प्लस का कोण SOR बराबर 180 हो गया हमारा। तो अगर कोण SOR निकालेंगे तो 180 माइनस का x हो गया। यानी यहां से अब कह सकते हैं जो इधर वाला पोर्शन है, इसको अलग फिगर से देखते हैं। जैसे ये दिया गया है, ये SOR दिया गया, इसका समविभाजक ये पूरा कोण हमारा कितना आएगा, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हमारा 180 माइनस x आ गया, ठीक। अब यहाँ पे जो T है, ये OT जो है कोण SOQ का क्या है, समविभाजक है। तो समविभाजक है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 180 माइनस का x/2, ये भी हो जाएगा 180 माइनस x/2। भाई समविभाजक है ना, तो इसका भी आधा हो जाएगा, आधा जैसे इसमें हुआ था पूरा कोण x था,
इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, तो इसमें भी 180 माइनस दिया गया है। इसका ओटी समविभाजक है, तो ये 180 माइनस बाई 2 हो जाएगा, ये भी 180 माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अब हमें निकालना क्या, कोण आर ओ टी, यानी आर ओ टी। अब देखो ये कोण हमारा एक्स बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, यहां से देखते हैं, कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ टी बराबर, ये किस कोण बराबर होगा, आर ओ टी। अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ेंगे तो भाई आर इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने निकाला था ये वाला कोण आर ओ एस कितना निकाला था, हमने एक्स बाई 2 निकाला था, प्लस का एस ओ टी हमने क्या निकाला, 180 माइनस का बटे 2 बराबर कोण आर ओ टी। हमें क्योंकि आर ओ टी निकालना है, आर ओ टी में यहाँ से हो गया हमारा। अच्छा, उसके आगे देखेंगे यहां से, इतना हो जाए। देखो यहाँ से क्या लाखा ले सकते हैं, जब हर समान है तो अंश बाय जुड़ जाएंगे, यहाँ से लाइन कर देते हैं। यहाँ पे अगर हर समान है समान, तो x प्लस का 180 माइनस एक्स बराबर का कोण आर ओ टी। तो यहाँ से देखो x x कट जाएगा हमारा, x कट गया तो कितना है हमारा, कोण आर ओ टी बराबर का 180 बटे 2। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो कोण आर ओ टी बराबर का 90 अंश का। अब हमें कोण कौन सा पूछा गया था, कोण आर ओ टी का पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, यदि कोण आर ओ टी हमारा 90 अंश का हो जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, फिगर जो दिया गया था, अब मैं पूरा रिवाइज कराता हूँ, फिर फिगर के माध्यम से सिखा दूंगा। जो पी क्यू रेखा है, इस पे हमारा ओ एस रेखा पड़ी हुई है, और ओटी ओ आर दोनों कोण के समविभाजक हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। अच्छा, इसका एक अलग फिगर बना रहे हैं। क्वेश्चन तो हो गया, अब फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। बिल्कुल यहां से हमारा दिया गया ये पी ओ आर दिया गया, ये हमारा एस दिया गया, ये हमारा टी है और ये हमारा आर दिया गया है। उसने कहा है कि पी ओ एस यानी ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा एक्स अंश का है। ये किसका है, हमारा एक्स अंश का है। अगर ये समविभाजक है तो ये हमारा x बाई 2 हो जाएगा, ये भी x बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये हमारा पूरा कोण है, अब देखो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो 180 बराबर हो जाएगा, क्यों, पी ओ आर सरल कोण है और सरल कोण का मान कितना होता है, 180 अंश का होता है। अगर ये x बाई 2 है, यानी पूरा x ये है, ये और दूसरा हमारा इसको निकालना है, यानी एस ओ आर बराबर 180, तो एस ओ आर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का x हो जाएगा। जब ये हमारा पूरा 180 आएगा, पूरा हमारा कितना 180 माइनस x का आ गया, तो ये भी हमारा 180 माइनस एक्स बाई 2, ये भी 180 माइनस का बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें पूरा कोण ये पूछा गया, ये पूछा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसके बराबर कर लेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 90 अंश आएगा। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो समझ में आएगा। इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। इसको ध्यान से देखिए, हमने किताबी भाषा से नहीं सिखाया, किताबी भाषा से सीखना है तो वो भी सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हम समझा के इस तरीके सिखाए हैं तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम चाहते भी हैं कि आप समझ के लगाएं। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है कि यदि एक कोण अपने संपूरक कोण के 1/3 भाग के बराबर है तो इसका माप ज्ञात करना है, यानी जो कोई भी जो कोण मानेंगे, पहला कोण मानेंगे, उसका हम माप बताना है। अगर यहां से देख लें, अगर हम माना एक कोण x मान लिया, जब हमने एक कोण x मान लिया तो इसका संपूरक कोण क्या आ जाएगा, इसका संपूरक कोण 180 माइनस का x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश का होना चाहिए। और जो कोटि पूरक होता है उसमें दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो x जो संपूरक कोण होगा तो हमारा x दो कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। अब जो इसका एक कोण हमने x मान लिया तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, हमारा 180 माइनस x का हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है एक कोण, यानी जो हमने एक कोण माना है, ये एक कोण, एक कोण अपने संपूरक कोण के, जो इसका संपूरक कोण है, ये संपूरक कोण, संपूरक कोण के 1/3, यानी इसके 1/3 के बराबर है। ये हो गया, हमने जो क्वेश्चन कह रहा हमने वैसे ही कर दिया, यानी एक कोण जो है अपने संपूरक कोण के 1/3 के बराबर है। तो हमने एक कोण कितना आना था, x माना था, बराबर संपूरक कोण कितना था 180 माइनस x गुणे 1/3 हो गया। अब देखो यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो 3x इधर आ जाएगा हमारा, 3 गुणे बराबर का 180 अंश माइनस का x इधर लाएंगे तो हमारा 3x अंश प्लस का x बराबर 180 अंश हो जाएगा, ये हमारा 4x हो जाएगा बराबर 180 अंश। यहाँ से देखेंगे x का मान निकालेंगे तो 180/4, 4 से काटेंगे हमारा तो 4 चौके 16, 2 बचा 4 पंचे 20, तो x बराबर कितना क्या हमारा 45। जो हमने जो एक कोण माना था, ये कोण, इस कोण का मान कितना आएगा 180 अंश। हमने सिर्फ इसका कोण का मान पता है, लेकिन इसमें और आगे बता सकते हैं। अगर इसका संपूरक कोण पूछा होता, यानी पूछा तो सर यहाँ पे कोण पूछा, सिर्फ जो हमने कोण माना था x का वो 45 डिग्री का निकल के आ गया हमारा। अगर यहाँ पे उसके आगे अगर हम करना चाहें, अगर यहाँ पे संपूरक कोण निकालना चाहें तो संपूरक कोण भी निकल आएगा। किस तरीके से निकलेगा, देखो जब हमें x की वैल्यू पता हो गई है तो यहाँ से क्या करें, 180 माइनस का x का जो मान आया है 45, उसको घटा देंगे इसमें से, तो 100 इसमें घटाएंगे कितना आएगा 5, 3, 1, कितना है 135 अंश का। तो इसका जो कोण आया 45 अंश का आया और संपूरक कोण 135 अंश का आया। तो मेरे दोस्तों वीडियो तो बहुत सरल था, अगर आपने इसका डिफिनेशन जो हमने बताई थी वो अच्छे से सीखी होगी, समझी होगी, तो आपको बहुत आसान लगा होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा या वीडियो नहीं देखा होगा पिछला, तो जरूर देखें जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके बाद तो ये समझ में आएगा, तो हम अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है ये दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, तो कोण ज्ञात करना है। यानी कोण ज्ञात, संपूरक कोण कह रहा है, संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दोनों कोणों का कितना होना चाहिए 180 अंश हो जाएगा। तो यहां से जो अनुपात दिया गया है, अनुपात जो दिया गया, ये दिया गया 2:3 दिया गया। अगर यहां से कोण मान ले, माना कोण कितना, ये 2x हो जाएगा तथा 3x, इसको हमने 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया। अच्छा कह रहा है प्रश्नानुसार का संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, संपूरक कोण कितना 180 अंश। भाई दो कोणों को जोड़ेंगे 180 अंश होना चाहिए, यानी तो कितना दे, इनको जोड़ेंगे हम 2x प्लस का 3x बराबर का 180 अंश। ये कितना हो जाएगा हमारा 5x बराबर 180 अंश का हो जाएगा। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 180/5, 5 से काटेंगे 5 या 15, 3 4 5 6 का 30, x बराबर कितना आ गया 36। तो x का मान कितना 36 आ गया है। लेकिन हमें निकालने क्या है, कोण निकालने हैं। यहाँ से ये हमारा आंसर अभी नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसा मत करना कि इतना सरल क्वेश्चन दिया जाए और यहीं तक लगा के छोड़ देना, तो ये हमारा गलत है। ये आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ x का मान आया है, अभी हमारे कोण का मान नहीं आया है। तो यहाँ से कोण जो हमने माने थे, जो कोण हमने माने थे कितना 2x माना था और 3x माना था हमने, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना 36 आया है, तो 36 गुना कितना होता है हमारा 72। उसके बाद 3x का निकालेंगे 3 गुणे 36 बराबर 3 18 से लगाए 3 9 10, 108 अंश का। अब ये हमारे कोण आए हैं, ये कोण आए, अब ये हमारा आंसर है, ना कि वो आंसर था। तो जो कोण हमसे पूछा गया है, तो कोण हमारा 2x और 3x माना था, तो 2x का मान 72 आया, 3x का मान कितना 108 आया। तो ये इतना सरल क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना, ये मत करना कि यहीं तक लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बेकार में आपके नंबर चले जाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन सुने, ध्यान से देखें, किसी हमें कोण पूछा गया है तो कोण बताना हमें। अगर x का मान बताना होता तो सिर्फ यहाँ तक आंसर था, कोण पूछ रहा है तो हमें दो, तो 2x और 3x जो माना है इनके मान बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अगले नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 नंबर एग्जांपल कि एक कोण का संपूरक
इसका एक तिहाई है, तो कोण था इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है। क्या करना है इसका? एक कोण का संपूरक इसका एक तिहाई है, तो कोण था इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है। इसमें कोण भी ज्ञात करना है, संपूरक कोण भी ज्ञात करना है। पिछले जो एग्जाम्पल नंबर था, जो 3 नंबर था, तो उसमें से कोण पूछ रहा था, लेकिन हमने कोण और संपूरक कोण दोनों बता दिया था, सेम उसी तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है भाषा में। देखते हैं, अगर यहां पे हम माना एक कोण x डिग्री मान लिया हमने, एक कोण x डिग्री मान लिया, तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? संपूरक कोण 180 माइनस x हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, तो पिछले वीडियो बता चुके हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसकी भाषा सुनेंगे। भाषा क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है जो एक कोण हमने आता है, एक कोण इसका संपूरक, एक कोण का संपूरक इसका एक तिहाई है, जो संपूरक है एक कोण संपूरक, एक कोण का संपूरक इसका एक तिहाई है। तो यहाँ पे ये एक तिहाई नहीं है, ये एक तिहाई है। भाषा समझेंगे थोड़ा। कह रहा एक कोण का संपूरक कोण एक तिहाई है, ये एक तिहाई है, ना कि एक तिहाई ये है, तो इसको बराबर कर देंगे हम। ये कह रहा है इसकी भाषा। फिर से समझेंगे, एक कोण है संपूरक जो है इसका एक तिहाई है, तो ये एक तिहाई है। समझ में आया होगा? अब देखते, एक कोण हमने कितना आता है x गुणे 1/3 हो जाएगा बराबर 180 माइनस x हो जाएगा। अच्छा, यहां से तिरछी गुणा करेंगे तो x/3 हो जाएगा बराबर 180 माइनस x हो जाएगा। इसके नीचे को तिरछी गुणा करेंगे, इसकी से तो x एक का बराबर 3 गुणे 180 माइनस का 3 गुणे x। तो यहां से हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 54 540 माइनस का 3x, माइनस का हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस का 3x बराबर का 540। अब यहां से देखेंगे हम, ये x प्लस हो गया तो हमारा 4x हो गया बराबर का 540 अंश का हो गया। जब 540 अंश का हो गया तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे हम 540/4, 540/4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20। x बराबर कितना आ गया? 135 अंश। अगर यहाँ पे किसी को काटना अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है भाग करना। जैसे यहाँ पे 4 से किसको भाग करना है? 540 का, 4 एकम 4, 1 बचा उतारे 4, तो 4 तिया 12, 2 बचा उतारा 0, 4 पंचे 20। तो ये वाला आ गया, यही काट के यहाँ पे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे कोण आ गया हमारा, यानी कोण यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा 135 अंश का आ गया। अब इसका संपूरक कोण निकालना है, यानी कह सकते हैं जो एक कोण है, एक कोण वो आ गया हमारा 135 अंश का। अगर हम संपूरक कोण देखें, संपूरक कोण कितना 180 माइनस x माना था, 180 में से अगर हम 135 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा? 5 बचेगा, 7 में जाएगा 45 अंश का। तो संपूरक कोण कितना आ गया हमारा? 45 अंश का आ गया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है एक कोण का संपूरक इसका एक तिहाई है, तो कोण था इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो हमने एक कोण मान लिया, x मान लिया, संपूरक कोण कितना जाएगा? 180 माइनस का x हो जाएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है, मेन बात इसमें होती है कि प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझना है। तो कह रहा है एक कोण है संपूरक, जो संपूरक है इसका एक तिहाई है। अगर इसको एक तिहाई कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना? बराबर करना है। तो ये एक कोण जो ये एक तिहाई इसका है, ठीक है। तो यहाँ से एक कोण हमने x माना था, x/3 हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे यहाँ से और x का मान निकालेंगे तो 135 आ गया। ये हमारा एक कोण का मान आया, और उसने कहा कोण तथा संपूरक कोण का भी मान बताना है। तो संपूरक कोण 180 माइनस का x, तो 180 में से 145 घटा देंगे तो 45 अंश का जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करें। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कि यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 तथा एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि दी हुई सूचना के आधार पर चित्र खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समविभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। तो हमने फिगर खींचा है, जैसा इसमें दिया गया सेम उसे फिगर खींचा है कि क्या कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ा गया। जो एक्स वाई था बिंदु P तक बढ़ा दिया हमने। कोण क्या है, कोण एक्स वाई जेड 64 अंश का, तो कोण एक्स वाई जेड 64 अंश का कर गया। अब फिर जो वाई क्यू है ये जेड एक्स पी को जेड एक्स पी को यानी इस कोण को समविभाजित कर रहा कौन, वाई क्यू करता है। तो कोण एक्स वाई क्यू ये कोण यानी ये वाला कोण बताना हमें, ये वाला कोण बताना है कितना अंश का होगा। तो यहां से मानते हैं, माना कोण पी वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई जेड बराबर एक्स मान लिया, यानी ये भी एक्स अगर तो कितना हो जाएगा, कोण पी वाई जेड बराबर का 2x हो जाएगा। क्यों, अगर हमने इसको x मान लिया इसको भी x मान लिया तो पूरा कोण देखेंगे ये वाला कोण, तो हमारा 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2x हो गया, अब यहां से देखते हैं, जब ये 2x हो गया तो ये वाला पूरा कोण ये कोण हमारा x के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी वाई एक्स जो कह सकते हैं कोण रेखा पी एक्स, जो पी एक्स है कोण पी वाई एक्स एक सरल कोण बनाती है। यानी यहां कह सकते हैं कि कोण पी वाई एक्स जो है बराबर, जो ये पूरा कोण होगा तो ये पी वाई जेड कोण पी वाई जेड प्लस का कोण एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड। भाई पूरा कोण अगर देखेंगे तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण के बराबर होगा। तो ऐसे कोण पी वाई एक्स बराबर ये पी वाई एक्स कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश हो जाएगा बराबर का पी वाई जेड हमने कितना 2x माना था प्लस का ये हमारा कितना दिया गया 64 अंश का दिया गया, 64 अंश का दिया गया। 64 इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 180 माइनस का 64 बराबर का 2x, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 7 होगा, ये 116। तो x बराबर कितना आ जाएगा 116/2। इसका मतलब होता है इसके भाग करना, 2 पंचे 10, 1 बचा 2/16। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 58 आ गया। यानी हमें ये कोण पता हो गया, लेकिन उसने कोण पूछा क्या है, कोण एक्स वाई क्यू ये वाला कोण पूछा है। तो यहां से देखेंगे कोण एक्स वाई क्यू, जो एक्स वाई क्यू है किसके बराबर होगा, कोण क्यू वाई जेड प्लस का कोण एक्स वाई जेड। अगर पूरा कोण यहां ये वाला कोण देखा जाएगा, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ के करेंगे तभी इसके बराबर होगा। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्यू वाई जेड कितना है, एक्स था, एक्स हमारा कितना निकल गया 58 निकल के आया। तो 58 प्लस का एक्स वाई जो कितना 64 दिया गया है। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम 58 और 64 जोड़ेंगे, 8 4 12, 6 5 11 12, कितना हो गया 122 अंश। तो ये वाला कोण हमारा यानी कोण एक्स वाई क्यू हमें पता लगा 122 अंश है, लेकिन इसका प्रतिवर्ती कोण, यहाँ पे डायरेक्टली कोण नहीं पूछा, उसने प्रतिवर्ती कोण पूछा है कि क्यू वाई पी। यहाँ लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी ये निकालना है, ये वाला कोण।
अच्छा, ये x का मान हमें लिखा था 58, लेकिन जो प्रतिवर्ती कोण निकाला जाएगा तब याद रखना कि संपूर्ण कोण में से घटाया जाता है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 360 माइनस का 58 घटाया जाएगा। अब यहां से देखो 360 में से 58 घटाएंगे, 2 बचा, यहां से 0 का 302। तो यहाँ पे जो कोण QYP बराबर आ गया हमारा 302 अंश का। तो ये इसका प्रतिवर्ती कोण आया है। ध्यान रखना प्रतिवर्ती कोण होता है जो संपूर्ण करीब 360 में से घटाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना, कई बार पूछा भी गया, पिछले साल भी पूछा गया था ये कि इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि प्रतिवर्ती कोण निकालना था। बोर्ड के एग्जाम में आया था, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बोर्ड के एग्जाम से आया था ये कि प्रतिवर्ती कोण करता है। ये क्वेश्चन है ना इसी तरीके से आया था प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए। तो प्रतिवर्ती कोण कितना 302 अंश का हो जाएगा और वैसा कोण हमारा 122 अंश का हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो समझ में आएगा। इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं कि चित्र में यदि कोण AOC तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो कोण x का मान ज्ञात करना। देखो ये तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल सरल है, सब लोग इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रेखा जो हमारी जो दिया गया रैखिक में AOB, तो अगर इसको देखेंगे तो पूरा कितना अंश का बना हुआ है 100 अंश होता ना। अगर यहाँ से कोण देखेंगे, हल देखेंगे कोण AOB बराबर 180 अंश। क्यों? ये क्यों है? ये सरल रेखा कोण है। अगर AOB देखेंगे तो पूरा कितना अंश का होता है। अच्छा, यहां से देखेंगे कोण AOB बराबर, अगर इसके बराबर देखेंगे तो किसके बराबर हो सकता है? ये कोण AOC प्लस का कोण BOC। भाई अगर इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा हमारा। तो यहाँ से कोण AOB कितना 180 अंश का हो जाएगा, बराबर का AOC कितना हमारा 4x प्लस का और BOC 2x का दिया गया है। तो कितना हो गया हमारा 6x बराबर का 180 अंश हो गया। तो x बराबर 180 अंश बटे 6 से काटेंगे 6 तियां 18, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 30 अंश। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सिर्फ x का मान पूछ रहा है, यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है? सिर्फ x का मान। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोण पूछता तो हमारे यहाँ पे कोण निकालते, यहाँ पे सिर्फ x का मान निकाला गया। अगर आप कोण भी निकाल देते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, तो एग्जामिनर समझेगा कि आपने अपने मन से लगाया, किसी से नकल नहीं की है। तो जितना क्वेश्चन में जितना पूछा, पहली बात है कि क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही लगाना है, ज्यादा अपना ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। एग्जाम में ओवर स्मार्ट बनेंगे, क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा है, आप ज्यादा कर रहे हैं, टाइम भी खत्म हो जाएगा आपका और पूरा पेपर भी नहीं हल होगा। इसलिए क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना करें। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, x का मान ही करना है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर कोण पूछा जाए तो कोण कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ से देखो कोण ये 4x था, तो अगर इसका मान निकालेंगे तो 4 गुणे x का मान 30 आया, तो कितना हो जाए 120 अंश। यानी ये वाला कोण कितना 120 का आएगा। अगर इसका देखें 2 गुणे 30 कितना आएगा 60 अंश का, तो कितना 60 अंश का आ गया। तो अगर ये कोण पूछा गया होता तब निकालते, लेकिन हमने तुमको बताया है वीडियो में सिर्फ कि अगर इसका मान पूछता तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इनको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर है कि नहीं है, तो सिर्फ हमें x का मान पूछा गया तो हमने सिर्फ x का मान निकाला है। ठीक है दोस्तों, यहीं तक देख सकते हैं। अगले एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना। जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ में, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यूट्यूब पे कोई नया टीचर आया है कि किस तरीके से पढ़ा रहा है, हो सकता है उसको समझ में आए। हमने जितने भी वीडियो देखे हैं, हम भी यूट्यूब चलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल हमारे पास यूट्यूब नहीं चलाते हैं, हम भी यूट्यूब चलाते हैं। हम भी देखते हैं कि क्या हमारी तरीके से कोई पढ़ा रहा है। तो अभी तक हम यूट्यूब पे नहीं खोज पाए हैं कि हमारे तरीके से कोई पढ़ा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास में, हो सकता है उसको समझ में आए, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए धन्यवाद।